दोस्तों स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आपका है कि पारंपरिक कांस्य मूर्तियों में कितनी विधियों का अभ्यास किया गया था। ठीक है, जो पारंपरिक कांस्य मूर्तियां थी उनमें कितनी विधियों का अभ्यास किया गया था। तो वहां पर 2 विधियों का अभ्यास किया जाता था। सबसे पहले किसी प्रतिमा को मोम का प्रतिरूप हाथों से तैयार किया जाता था। ठीक है, और किससे तैयार किया जाता था? ये मोम से तैयार किया जाता है। और कभी कभी कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए तांबा जस्ता टिन के मिश्रण का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो 2 विधियों का प्रयोग किया जाता था उस समय। सेकंड क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए दिया गया है, मतलब एक तरफ आपको ABCD दिया गया है और दूसरी तरफ आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा दिया गया है। इसे हमें सुमेलित करना है। देखिए, और यहाँ पर दिया गया है कि जो वस्तुएं पाई गई हैं वो कहाँ कहाँ पर संग्रहित हैं। तो जो आपका डांसिंग गर्ल है, सबसे पहले डांसिंग गर्ल क्या है? नर्तकी की जो प्रतिमा है सिंधु घाटी सभ्यता में मिली है। तो ये कहाँ पर संग्रहित है? ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। हाँ, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। ठीक। दूसरा है लायन कैपिटल सारनाथ, जो है वो कहाँ पर है? तो ये आपका सारनाथ संग्रहालय में संग्रहित है। तीसरा है दीदारगंज यक्षी दीदारगंज, ये कहाँ पर है? तो ये आपका पटना संग्रहालय में है। ठीक। और बुल कैपिटल रामपुरवा जो है वो आपका कहाँ है? वो राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में है। तो अगर हम देखें तो किस क्रम में आता है ये? सबसे पहले आपका ए का दूसरा हो जाएगा। ठीक। बी का आपका हो जाएगा तीसरा, फिर आपका सी का हो जाएगा पहला, और डी का हो जाएगा आपका चौथा। यानी इसी क्रम में इसका आंसर होना चाहिए, दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा। अब आइए हम विकल्पों को देखते हैं। देखिए, ऑप्शन ए ही मिल जा रहा है यहाँ पर, दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सही कालानुक्रमिक अनुक्रम का चयन करें। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए कि बढ़ते क्रम में हमें चयन करना है कि सबसे पहले कौन सी चीजें मिली, फिर उसके बाद कौन सी चीज मिलती है। तो ये चीजें हमें सही कालक्रम में हमें दिखाना है। ठीक। तो देखिए, किसी एक विकल्प को हम पकड़ते हैं और उसमें देखते हैं कि है क्या क्या चीजें। तो नटराज चोल एक चीज है आपके पास, फिर दीदारगंज से यक्षी की प्रतिमा है जो वो दूसरी चीज है, फिर कन्या की कांसा में लघु मूर्ति जो है वो जो मोहनजोदड़ो में मिली है। ठीक है, और फिर महिषासुर मर्दनी मामल्लापुरम में है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि मोहनजोदड़ो में नर्तकी की प्रतिमा मिलती है, उससे पहले कोई भी चीज इनमें से नहीं मिलता है। तो सबसे पहले मिलने वाली चीज कौन सी है? कन्या की कांसा में लघु मूर्ति मोहनजोदड़ो, सबसे पहली चीज है। तो देखिए किस विकल्प में ये सबसे पहले दिया गया है। तो ऑप्शन बी में देखिए, सबसे पहले आपको कन्या की कांसा में लघु मूर्ति मोहनजोदड़ो में मिलती दिखाया गया है इस विकल्प में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले ही नर्तकी की मूर्ति हमें कहाँ मिलती है? मोहनजोदड़ो। उससे पहले तो कोई उधर सभ्यता थी नहीं, जो थी तो आपका पूर्व ऐतिहासिक काल में चला जाता है या प्रागैतिहासिक काल में चला जाता है, इतिहास के पहले। ठीक है, तो आपका जो कन्या की कांसा में लघु मूर्ति मिलती है मोहनजोदड़ो में, वो सबसे पहले मिलेगी। उसके बाद आपको दीदारगंज से यक्षी मिलती है, क्योंकि ये फिर मौर्य काल में आ जाते हैं। तो उसके बाद मतलब जो क्रम है वो तुरंत मौर्य नहीं आता है, लेकिन जो इसमें दी गई जो चीजें हैं उनके मिलने का क्रम जो है उसमें मौर्य काल में हम पहुंचते हैं। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किस राजवंश ने जम्मू कश्मीर राज्य में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? तो मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कारकोटा ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? कारकोटा राजवंश एक है, मतलब राजवंश था वो, उसी ने क्या करवाया था? मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। और मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा चोल मंदिर वास्तुकला का हिस्सा नहीं है? यानी आपके पास जो विकल्प दिए गए हैं, किसी मंदिर के अंग है ये, और इसमें कौन सा ऐसा अंग है जो चोल मंदिर की वास्तुकला में नहीं पाया जाता है? तो इसमें आपका जो गर्भगृह है वो चोल मंदिर वास्तुकला में आपको नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देवाकुष्ठ, कुदुस, निक्ष, ये तीनों किस्में चोल मंदिर वास्तुकला के अंतर्गत मिल जाएंगे आपको देखने को। नेक्स्ट है, पत्थरों को काट कर बनाया कैलाशनाथ मंदिर किसका योगदान था? ठीक है, कैलाशनाथ मंदिर जो पत्थरों को काट कर बनाया गया था, किसका योगदान था? तो वो राष्ट्रकूटों का योगदान था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
किसके शासनकाल में मंदिर कला विकास अपने अंतिम चरण तक पहुंच गई थी? तो विजयनगर विजयनगर जो वंश है या विजयनगर राज्य जो है उसकी उत्पत्ति तक, जो विजयनगर शैली है उसकी उत्पत्ति तक आपको ये 1340 से 1565 के बीच तक जो मंदिर कला विकास है ये अपने अंतिम चरण में पहुंच गई थी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है परशुरामेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? दिए गए विकल्पों में से पहचान करें। तो परशुरामेश्वर मंदिर जो है वो आपका स्थित है भुवनेश्वर में, और भुवनेश्वर कहाँ आता है? तो ये उड़ीसा के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस पत्थर से बना है? जैन मंदिर जो बना है वो बना है संगमरमर से। भारतीय संसद की इमारत को डिजाइन करने वाला वास्तुकार कौन था? तो सर हर्बर्ट बेकर और सर एडविन लुटियन जो थे उन्होंने भारतीय संसद की इमारत को डिजाइन किया था। नेक्स्ट है खजुराहो के मंदिर किस शैली के उदाहरण हैं? खजुराहो के जो मंदिर है वो नागर शैली के उदाहरण है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कलाकार पीवी जानकी राम इनमें से किस चीज से काम करते थे? कलाकार पीवी राम जी जो हैं वो उभारदार माध्यम में काम करते थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बुद्ध की छवि की उत्पत्ति पुस्तक के लेखक कौन थे? बुद्ध की छवि की उत्पत्ति आनंद कुमार स्वामी की पुस्तक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से किस कलाकार ने महान विदूषक चित्र श्रृंखला बनाई थी? तो महान विदूषक चित्र श्रृंखला के रचयिता हैं कृष्णा रेड्डी जी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि के हेब्बर द्वारा रचित एक समकालीन भारतीय चित्र का शीर्षक है। के हेब्बर ने क्या बनाया है? तो कविता का जन्म। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जलकुमुदनी वाटर लिली का चित्रण किसने किया? वाटर लिली के चित्रण करने वाले चित्रकार हैं ए रामचंद्रन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चित्रकला जमीन की रचना किसने की थी? दिए गए विकल्पों में से पहचान करें। तो जमीन की रचना एस राजा ने की थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने किस समूह की पहली प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था? तो इन्होंने 1890 समूह का पहली प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था। नंदलाल बोस द्वारा सृजित चित्र है। नंदलाल बोस ने क्या बनाया है? पार्थ सारथी। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस चित्रकार ने शांत निकेतन के चीनी भवन की दीवार पर नटीर पूजा नामक भित्ति चित्र का निर्माण किया? तो इसके निर्माणकर्ता कौन है आपके? नंदलाल बोस जी। नेक्स्ट है प्रसिद्ध कृत भिखमंगे के चित्रकार कौन हैं? तो भिखमंगे के चित्रकार हैं अमृता शेरगिल जी। यामिनी राय का जन्म कब हुआ? यामिनी राय जी का जन्म जो हुआ था वो सन 1887 में हुआ था। नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुंगेर जिले में हुआ था और ये बिहार में पड़ता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिव का विस्पान चित्र किसने चित्रित किया? शिव का विस्पान चित्र नंदलाल बोस ने चित्रित किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोक जीवन व लोक कला से प्रेरित है। यामिनी राय जी लोक जीवन और लोक कला से प्रेरित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल रंग की वास तकनीक प्रचार किस प्रदेश में हुआ? तो इसकी स्टार्टिंग आपकी बंगाल से स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नई दिल्ली में ललित कला की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नई दिल्ली में ललित कला की स्थापना 1954 में की गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। राजा रवि वर्मा की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो 1906 में राजा रवि वर्मा की मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उस चित्रकार का नाम बताइए जिन्होंने यूरोपीय शैली में भारतीय विषयों पर चित्र बनाए। राजा रवि वर्मा जी ने यूरोपीय शैली में भारतीय विषयों पर चित्र बनाए थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 में इस स्थान में हुआ था। तो राजा रवि वर्मा जी का जो जन्म हुआ था वो किल्ली मनूर में हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट राजा रवि वर्मा के छापा चित्र को कहा जाता है? तो उनके चित्रों को ओलियोग्राफ कहा जाता था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
वो चित्रकार कौन था जिसने भारत में तैल रंगों को व्यवहार में लाया? तो राजा रवि वर्मा जी तैल रंगों को भारत में प्रसिद्ध किए थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शाकुंतला एवं हाथ में फल लिए महिला का चित्रकार है? तो राजा रवि वर्मा जी इसके चित्रकार हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में तैल चित्रण का आरंभ किस कलाकार की देन है? राजा रवि वर्मा जी की देन है तैल चित्रण का आरंभ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंपनी शैली चित्रों में किस प्रकार का कैनवास इस्तेमाल किया जाता था? तो कंपनी शैली के चित्रों में जो कैनवास इस्तेमाल किया जाता था वो कागज और हाथीदांत। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब वहां पर कागज और हाथीदांत दोनों पर चित्र बनाए जाते थे कंपनी शैली में। नेक्स्ट है चित्रकला की बसोहली शैली आधारित है। तो बसोहली शैली किस पर आधारित है? तो ये लोक कला पर आधारित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भानुदत्त कृत एक सचित्र प्रति रसमंजरी किस शैली में चित्रित है? तो ये आपका बसोहली शैली में चित्रित किया गया है रसमंजरी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांगड़ा शैली में कितने प्रकार की नायिकाएं होती थी? तो वहां पर 3 प्रकार की नायिकाएं मिलती हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पहाड़ी चित्रों का प्रमुख केंद्र है। पहाड़ी चित्रों का जो प्रमुख केंद्र है वो है आपका कांगड़ा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कांगड़ा के राजा शमशार चंद्र के दरबार का सर्वाधिक निपुण कलाकार माना जाता था। तो इसे परखू को सबसे निपुण कलाकार माना जाता था कांगड़ा के शमशार चंद्र के दरबार का। नेक्स्ट है किस शहर में हवा महल स्थित है? हवा महल आपका जयपुर में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय लघु चित्रों में ऋतु संबंधी चित्रों को क्या कहते हैं? तो ऋतु संबंधी चित्रों को हम 12 मासा कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है महाराजा जिनका टाइम पीरियड कितना है 1745 से 53 के शासनकाल में बीकानेरी लघु चित्रों से मुगलिया प्रभाव लुप्त होने लगा और मारवाड़ी शैली का प्रभाव हावी हो गया। वो राजा कौन थे? और राजा का नाम था अनूप सिंह। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लघु चित्र प्रेम की नाव, बोट ऑफ लव इनमें से किस शैली से संबंधित है? तो ये आपका किशनगढ़ शैली से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस शैली में राधा बनी ठनी के नाम से जानी जाती हैं? तो बनी ठनी आपका किशनगढ़ शैली है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजा सावन सिंह के संरक्षण में राजस्थानी चित्रकला की कौन सी शैली विकसित हुई? तो सावन सिंह के संरक्षण में आपका किशनगढ़ शैली विकसित हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से किस स्थान पर प्रथम रागमाला श्रृंखला चित्रित की गई थी? तो प्रथम रागमाला जो चित्रित हुई थी वो मेवाड़ में चित्रित हुई थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट राजपूत चित्रकला में सर्वाधिक सर्वव्यापक चरित्र कौन सा है? तो वहां पर आपको कृष्ण का चरित्र सर्वाधिक मिल जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गीत गोविंद के चित्र किस विषय से संबंधित हैं? गीत गोविंद के जो चित्र हैं वो आपके प्रेम से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने सर्वाधिक स्थापत्य कला पर ध्यान दिया? स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है शाहजहां आपके। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाज का चित्रण किसने किया था? बाज का चित्रण किया था मंसूर ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सम्राट जहांगीर का प्रिय चित्रकार कौन था? तो सम्राट जहांगीर का जो प्रिय चित्रकार था वो था अबुल हसन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस शासक का शासनकाल मुगल कला का स्वर्ण युग था? मुगल कला की बात होती है तो यहाँ पर जहांगीर का जो शासनकाल था वो स्वर्ण युग था। अगर स्थापत्य की बात होती तो शाहजहां का काल स्वर्ण काल था। नेक्स्ट है निम्न में से उस्ताद मंसूर का प्रसिद्ध चित्र है? तो साइबेरिया का सारस जो है वो उस्ताद मंसूर का प्रसिद्ध चित्र है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उस शैली की पहचान करें जिसका सफाविद शैली से संबंध है। तो अकबर के टाइम में जो शैली थी उसका सफाविद शैली से संबंध था। यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी ये है कि शैली के बजाय शासक होना चाहिए था। तो शासक की पहचान है जिसका सफाविद शैली से संबंध है, तो ये अकबर से संबंध है इनका।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अकबर द्वारा प्रमाणित हमजानामा के पांडुलिपि चित्रों को चित्रित करने में सम्मिलित था? तो आपके जो हमजानामा के पांडुलिपि चित्रों को चित्रित करने में सम्मिलित थे वो थे आपके मीर सैयद अली जी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनवार ए सुहेली तथा अयार ए दानिश ग्रंथों के संदर्भ लघु चित्रों का विजय किससे संबंधित है? तो ये पशु और पक्षी से संबंधित है क्योंकि ये पंचतंत्र से लिया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अकबरकालीन तूतीनामा में कितने चित्रों का संग्रह है? तो इसमें आपको 103 चित्र मिलते हैं तूतीनामा में, 58 का डी। नेक्स्ट है, व्यक्ति चित्रों को किस शैली में बहुतायत से चित्रित किया गया है? तो मुगल शैली में जो व्यक्ति चित्र हैं वो सर्वाधिक बनाए गए हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एलोरा किस राज्य में स्थित है? एलोरा जो है वो आपका महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एलोरा के गुफा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा के जो गुफा मंदिर का निर्माण है वो राष्ट्रकूटों ने करवाया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अजंता की गुफा क्रमांक 26 में बनी महापरिनिर्वाण मूर्ति बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है? जहां महापरिनिर्वाण की बात आती है वो मृत्यु से संबंधित चीजें होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पद्मपाणि चित्र का नाम पद्मपाणि है क्योंकि इसका क्या है, देखिए हाथ में कमल, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? पानी मतलब हाथ होता है, पद्म मतलब कमल होता है, तो हाथ में कमल। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अजंता की गुफाएं निम्न में से कहां पर स्थित हैं? अजंता की गुफाएं भी जो आपका है वो औरंगाबाद के पास है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अजंता की भित्ति चित्रकारी में सतह को तैयार करने में किस तकनीक को अपनाया गया है? तो वहां पर जो तकनीक अपनाई गई थी वहां पर चावल की भूसी और वो गोंद सहित गाय के गोबर का प्रयोग किया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बुद्ध के पूर्व जन्म हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो जो जातक कहानियां मिलती हैं वो बुद्ध के पूर्व जन्म की ही कहानियां होती हैं, इसलिए जातक शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अजंता की कौन से नंबर की गुफा में शयनरत बुद्ध की विशालतम मूर्ति अवस्थित है? तो जो आपको मूर्तियां मिलती हैं ज्यादातर वो गुफा संख्या 26 में ही मिलती हैं। ठीक है, मूर्तियों की बात कर रहे हैं तो वो गुफा संख्या 26 में ही मिलती हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिव जातक के अंतिम दृश्य में साधु के रूप में चित्रित है। साधु के रूप में कौन चित्रित है? अग्नि तथा इंद्र। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अजंता की गुफा चित्रों का माध्यम है। अजंता की जो गुफा चित्रों का माध्यम है वो आपका टेम्परा है क्योंकि वहां पर भित्ति चित्रण का कार्य हुआ था। नेक्स्ट है, बिहार गुफाओं का अर्थ है। तो बिहार गुफाओं का अर्थ यह है जहां पर जो भिक्षुक जाते थे वो रुकते थे, यानी निवास हाल के साथ मठ। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाजवर्द का रंग क्या है? लेपुस लाजी या लाजवर्द का रंग जो होता है वो नीला होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सारनाथ बुद्ध प्रतिमा किस पत्थर से निर्मित है? सारनाथ बुद्ध प्रतिमा चूंकि ये चुनार के पास में है इसलिए चुनार बलुआ पत्थर से ही निर्मित है। अशोक के पोते दशरथ ने इनमें से किस गुफा का निर्माण करवाया था? तो उन्होंने गोपिका नामक गुफा का निर्माण करवाया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प परखम यक्ष किस काल से संबंधित है? तो ये आपका मौर्य काल से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध अशोक स्तंभ शीर्ष कहां पर है? तो ये आपका सारनाथ में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सारनाथ की सिंह मुखाकृति का समय क्या है? ठीक है, तो मौर्य वंश का एक तरीके से पूछ रहा है कि मौर्य वंश का समय क्या है? तो ये आपका जो सारनाथ की सिंह मुखाकृति मौर्य वंश का जो समय है वो 3री शताब्दी ईसा पूर्व है। ठीक है, भरहूत स्तूप का अन्वेषण किसने किया था? भरहूत स्तूप का अन्वेषण अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काष्ठ के साथ ही पत्थर और ईंटों का अधिकाधिक प्रयोग हुआ किस काल में? मौर्य काल में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर।
नेक्स्ट है कि सांची स्तूप पर किस लिपि में संदेश खुदा हुआ है? तो वो ब्राह्मी लिपि में संदेश खुदा हुआ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गांधार कला का विकास किस काल में हुआ था? तो गांधार कला का जो विकास हुआ था वो कुषाण काल में हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता की कांस्य मूर्तियां किस तकनीक से ढाली गई हैं? तो वहां जो तकनीक प्रयोग की गई थी वो मोम निकाल कर बनाने की भी प्रयोग की गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाले सिर कौन से प्रसिद्ध सिंधु घाटी कला के अवशेष हैं? तो ये दोनों मोहनजोदड़ो के अवशेष हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाला आदमी और तांबे की नर्तकी कहाँ संग्रहित हैं? तो दोनों राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में संग्रहित हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पुजारी राजा पुरोहित के वस्त्र आकार की प्रतिमा में अंकित साल पर पाए जाने वाले अलंकरण की पहचान करें। तो ये आपको त्रिफुलिया टाइप का मिलेगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नाव को टिकरे पर उल्लिखित चित्र प्राप्त हुआ, ये कहां से प्राप्त हुआ था? तो ये आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि किस शहर में सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला था? सूती कपड़े का जो टुकड़ा मिला था वो हड़प्पा में मिला था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से अधिकांशतः किस कला स्वरूप में सिंधु घाटी सभ्यता के चित्र पाए जाते हैं? तो मिट्टी के बर्तनों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? मिट्टी के बर्तनों के ऊपर आपको चित्र मिलते हैं। नेक्स्ट है कि पुजारी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई? तो पुजारी की जो मूर्ति प्राप्त हुई थी वो आपको सिंधु घाटी सभ्यता से मिलती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल आपका गुजरात में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सतीश चंद्र एक क्या थे? विकल्प आपको दिया गया है, उसमें भरना है सतीश चंद्र क्या थे। तो सतीश चंद्र जी जो थे एक दृश्य चित्रकार थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक अकादमिक शैली के कलाकार थे। तो इसमें से कौन से व्यक्ति एक अकादमिक शैली के कलाकार थे? तो ललित मोहन सेन जी जो है वो अकादमिक शैली के कलाकार थे। नेक्स्ट है कि भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया? तो एक तो रवि वर्मा जी थे और एक आपके अमृता शेरगिल जी भी यही काम की थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है संगीत नाटक अकादमी की स्थापना वर्ष क्या है? तो 1953 में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है सेव योर वॉइस एक कार्टूनिस्ट द्वारा स्थापित संस्था है जो भ्रष्टाचार विरोधी अभियान में भी जुड़ा रहा, उसका नाम है? तो ये है आपके असीम त्रिवेदी जी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हरिहर आर्क पितामह किन चार देवताओं की सम्मिश्रित मूर्तिकला का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? विष्णु, शिव, सूर्य और ब्रह्मा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मिट्टी का बर्तन बनाने में सेडिमेंटेशन द्वारा मिट्टी की सफाई के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो ये आपका लेविगेशन विधि अपनाई जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रागैतिहासिक काल के चित्र यूरोप में कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो यूरोप में अल्टामीरा में प्रागैतिहासिक काल के चित्र मिलते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टोनहेंज किस देश में है? स्टोनहेंज जो है वो आपका ग्रेट ब्रिटेन में है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र किसे कहते हैं? तो फ्रैंको कैंटाब्रियन जो क्षेत्र है वो क्या है? देखिए इसमें विकल्प आपको दिया गया है यूरोपीय प्रागैतिहासिक क्षेत्रों का प्रमुख केंद्र है और फ्रांस की प्रारंभिक कला का प्रमुख केंद्र है। ये दोनों आंसर सही लग रहे हैं, लेकिन जो जहां तक ज्यादा करीबी आंसर है वो ये है कि प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र है। ठीक है, प्रागैतिहासिक जो फ्रैंको कैंटाब्रियन है वो प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र है। और है कौन सा क्षेत्र? ये आपका स्पेन है, ये आपका फ्रांस है। फ्रांस और स्पेन, तो ये जो एरिया है ये आपका फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, क्योंकि क्या है कि दक्षिणी फ्रांस और उत्तरी स्पेन, ठीक है, तो यही सीमा है जहां पर आपको प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है कि प्रगतिवादी समूह के कलाकारों की पहली प्रदर्शनी कहाँ हुई थी? तो पहली प्रदर्शनी इन लोगों की जो हुई थी वो मुंबई में हुई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले 100 प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।